अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट। बेटा, आज का हमारा टॉपिक जो है कंट्रीब्यूशन का लास्ट टॉपिक है, मुस्लिम कंट्रीब्यूशन का। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद की हम आज कंट्रीब्यूशन रीड करेंगे। इससे पहले कि हमने रीड की अल-किंदी एंड डॉक्टर अब्दुल सलाम एंड डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, हमने कंट्रीब्यूशंस रीड की थी इब्नुल हैथम की। आज हम रीड करेंगे अल-बैरूनी कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट वी रीड द इंट्रोडक्शन। हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन रीड करेंगे और बेटा इसके साथ हमारा एक और टॉपिक ऑब्जेक्टिव भी होगा, लेकिन पहले हम इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। इनका इंट्रोडक्शन क्या है? अल-बैरूनी जो है पैदा हुआ है टाउन ऑफ बैरन विच इज़ प्रेजेंट इन अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के एक टाउन में पैदा हुआ है इन 973 AD में पैदा हुआ है और ये एक बहुत बड़े स्कॉलर थे ऑफ हिज टाइम, अपने वक्त के। ही रोट मोर देन 150 बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। इन्होंने 150 बुक्स से ज़्यादा की बुक्स लिखी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में लिखी। मोस्टली इनके जो सब्जेक्ट्स थे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, हिस्ट्री, कल्चर एंड रिलीजन, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जियोग्राफ़ी एंड डिफरेंट कॉस्मोलॉजी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने इन्होंने उस पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिखे, टॉपिक्स लिखे। अच्छा बेटा, नाउ वी रीड द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट अल-बैरूनी। इनके कंट्रीब्यूशंस क्या हैं हम रीड करेंगे। इनकी मेन कंट्रीब्यूशन क्या है? ही वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ ग्रेटर देन ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, and he determined the circumference of earth. He discussed the movement of moon, sun and phases of moon and also movement of the planets. बेटा इन्होंने ही सबसे पहले ये चीज़ हमें बताई, अवेयर किया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ग्रेटर होती है स्पीड ऑफ साउंड से। स्पीड ऑफ साउंड से स्पीड ऑफ लाइट क्या है? लाइट की स्पीड क्या है? ग्रेटर है। इन्होंने ये चीज़ वाज़े की। इन्होंने सरकमफेरेंस फाइंड किया, यानी डायमीटर अर्थ का इन्होंने फाइंड करके मेजर किया। हमें ये बताया कि अर्थ का सरकमफेरेंस क्या है, और इनकी ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और इन्होंने मूवमेंट बताई मून की, सन की, और हमारे पास डिफरेंट हमारे प्लैनेट्स की मूवमेंट इन्होंने बताई कि किस तरीके से डिस्कस किया। और इन्होंने जो मून फेसिस बताया कि मून हाफ कैसे होता है, कंप्लीट कैसे होता है, ये इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा इनकी और भी कंट्रीब्यूशन है फ़िज़िक्स के अंदर। इन्होंने ही गेव द मेथड ऑफ डिटरमिनिंग द लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड ऑफ प्लेस, and he practically proved that earth is round in shape but is not in flat shape. He also find the densities of different metals, and he also reject the notion that earth was a stationary body in the universe. बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं रीड कर रही हूँ, देखें। अल-बैरूनी पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड ऑफ प्लेस बताया, यानी एक्सिस में और वाई एक्सिस में किस तरीके से किसी भी जगह को मेजर किस तरीके से किया जाता है, ये इन्होंने हमें ये एक तरीका दिया। यानी लॉन्गिट्यूड यानी लंबाई और लेटीट्यूड यानी चौड़ाई को मेजरिंग करने का इन्होंने हमें एक वे दिया, एक तरीका दिया। और इनका एक मेन कंट्रीब्यूशन इनकी ये भी है कि इन्होंने डिफरेंट मेटल्स की डेंसिटीज़ फाइंड की। डेंसिटीज़ बेटा आप जानते हैं मास पर वॉल्यूम जो होता है, ये क्या कहलाता है? डेंसिटीज़, ये जगह का वज़न रखना और कितनी जगह घेरती है कोई भी चीज़, ये क्या कहलाती है? उसकी डेंसिटीज़, डिफरेंट मेटल की इन्होंने डेंसिटीज़ फाइंड की हैं। और बहुत सारी कंट्रीब्यूशन से इन्होंने प्रैक्टिकली ये प्रूफ करके दिखाया अर्थ फ्लैट शेप में बॉडी नहीं है, अर्थ की जो शेप है राउंड इन शेप बॉडी है अर्थ। पहले के लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि अर्थ फ्लैट इन शेप में है, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकली ये प्रूफ करके दिखाया। और इन्होंने ये चीज़ भी रिजेक्ट की कि पहले के लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि अर्थ क्या है? स्टेशनरी बॉडी है यूनिवर्स की, एक रुकी हुई बॉडी है, अर्थ मूव नहीं करती। लेकिन इन्होंने ये चीज़ वाज़े कर दी कि अर्थ अपने एक्सिस में और अपने ऑर्बिट में क्या करती है? रिवॉल्व करती है, घूमती है। 1 ईयर में ये कंप्लीट जो है रेवोल्यूशन रोटेट करती है। 1 ईयर में ये कंप्लीट अपने ऑर्बिट में क्या कर देती है?
मूव करती है और अपना एक रोटेशन इसका जो है कंप्लीट हो जाती है। ये इनकी एक मेन कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा बेटा हम इनके कंट्रीब्यूशंस रीड करेंगे। इसके अलावा इनके कंट्रीब्यूशन ये है, ही डिस्क्लोज दैट इंडस वैली वॉज वंस द बेजन ऑफ एन ओशन, इट वॉज ग्रेजुअली फिल्ड बाय द मड। इन्होंने ही बेटा ये चीज़ सबसे पहले वाजे की कि एक जो है इन्होंने ये राज खोला कि वादी सिंध कभी एक ज़माने में क्या हुआ था, समुंदर हुआ करता था। इन्होंने ये चीज़ वाजे की और फिर जो ग्रेजुअली फिल्ड था एक मड से कीचड़ से फिल्ड था, ये इन्होंने ये चीज़ वाजे कर दी। और बाद में आने वाले जियोलॉजिस्ट ने ये वाजे कर दिया कि हाँ वादी सिंध किसी एक वक्त में जो है ओशन था, समंदर था। ये इनकी कंट्रीब्यूशन है। और इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है, इनकी एक मशहूर किताब है, किताब कानूनुल मसूदी। ये इनकी एक किताब है जो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी पे डिपेंड करती है, यानी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड इनके पास जो नॉलेज है उन्होंने इस पे वाजे कर दी है इस बुक में। और बेटा आपके पास इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी आएगा। इसी के साथ हमारा 1 लेक्चर है और या इसके साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा क्लोज। लेकिन मैं ये बता दूं कि आप फ़िज़िक्स और फिज़िक्स की ब्रांचेस अच्छे से याद करें। कमिंग ट्यूसडे आपने टेस्ट देना है और आपके टेस्ट की टाइमिंग 12 o'clock से बिफोर द 12 o'clock आपने अच्छे से टेस्ट की पिक्स लेके व्हाट्सएप ग्रुप में आपने सेंड करना है। और आज के लिए इतना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।